नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास, जो अपना बीज लेने वाले किसान है, यहाँ खुद आके ले रहे जी। अपने सामने लीजिएगा, देख के ले जाओ, बढ़िया ले जाओ, सबसे बढ़िया है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। हाँ जी बाबू जी, नमस्कार जी, राम राम जी। राम राणा जी, कैसे हो? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। कैसे से हो? बढ़िया जी। कहाँ से मेहमान जी? हाँ जी, धार, एमपी धार। और ये भाई साहब? अच्छा जी, अच्छा। इलाका कौन सा? कांटरगोला के लिए। इलाका कौन सा अपना? राजगढ़। अच्छा। एक वो भाई और साहब एमपी। और ये भाई साहब जी? राजस्थान छोटी सादड़ी। ठीक है जी। कल आज रेट और गाड़ियाँ बता दो जी एक बार, छोटी सी उसमें। 14 गाड़ी की आमदनी है। 14 गाड़ी की? सॉरी 8 गाड़ी की आमदनी है, जिसमें 4 रामपुर है, चारों यही है आपके पास है? हाँ, एक पंजाब है, एक हिमाचल है, एक एमपी है, एक विदेशी माल है। काठरगोले पे पूरा कब्जा कर लिया जी? नहीं, कोई कब्जा नहीं किया सर। बात यह है, ईमानदारी कहीं ना कहीं शो होगी ही होगी। अभी कल एक है भाई साहब यूपी के, वीडियो में दिखाते हैं वो, उनके इन लोगों की जुबानी सुन लो, कैसे माल वो लोगों को दे रहा है, क्या वो बता रहा है। इंटरव्यू में बोलता है 3 गाड़ी निकल रही हैं, आज 2 गाड़ी निकल रही हैं। परसों कल जो गाड़ियां इसने निकाली हैं, वो भी सुन लो कैसे निकली हैं, कैसा निकला उसका माल परसों। कल जो 3 गाड़ी बोल रहा है निकली है, पहली बात 3 गाड़ी निकली है क्या उसकी? एक आध 2 गाड़ी निकलनी होंगी। माल कैसे दे? माल तो हमारे यहाँ किसान बना के लाता है। अच्छा जी। कट्टा किसान अगर जो भी ले, उसे एक बार लोड के दे और दोबारा ऐसी कट्टा भर दे तो उसे नगद इनाम दिया जाएगा। उस जैसी साइनिंग में लाता उसी साइनिंग में वापस भर दे वो कट्टा। कहने का मतलब है आप कहीं से भी माल ले, ये आए। हाँ जी, हाँ जी। भाई आप सारे कट्टे पलट के देख रहे हो? पलट के देख, सब पलट के देख रहे हो ना कि ये लाट कैसा, पहले पलट के दिखाओ। ठीक है जी। अरे आप तो वीडियो उसमें जो दिखाया जा रहा है उसमें भरोसा ना करो, चलो उस पर से आप क्या लोग लेना? पलट के लो। मैं कुछ और समझा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहा किसी से लो या ना लो, आप कहीं से भी लो, माल पहले पलट के देखो जी, उसके बाद लो। आपकी मेहनत का पैसा है, ईमान समझे आप। जो आप अभी बीच में पैसा लगा रहे हैं वो तो आपकी खून पसीने की कमाई है यार। 100 की बात एक है जी, जब आप लगातार काटरगोले का मुद्दा आपने उठाया, काटरगोला आपने वो करा, दिखा के आप दे रहे हो, और फिर भी कोई जो ज्यादा चालू बन रहा वहां से जा रहा है लेने, तो फिर क्या जरूरत है? हाँ, तो हम इसके लिए वो गलत नहीं बोल रहे। चालू जो ज्यादा है ना, चालू बंदा ही मारा जाता है। अब देखिए, बीच में बाद में मैं बोल रहा था ऊटी को संभल के लो, संभल के लो। कुछ लोग कह रहे थे ऊटी इस बार 400 से कम आएगा ही नहीं। तो भाई साहब उस दिन 70-80 टूटे थे, 100 अब टूट रहे हैं, पीछे 100 टूट गए। और अच्छा जी। ऊटी 400 से 200 पे आने में बस कुछ ही दिन कह लो, कुछ ही घंटे कह लो बाकी है। परसों में भी जावद में था तो टूटे हैं वहाँ पे बाजार। आप जावद में थे? लेकिन जब में गए थे तो 40,000 तक बता रहे थे, लेकिन फिर दोपहर बाद कुछ ना कुछ फर्क दिखा। एक ही दिन में? हाँ, एक ही दिन में 700-800 रुपए निकल गए होंगे, आराम से 70-80 रुपए किलो निकल गए एक ही दिन में। नुकसान गए होगा जी। और जो आज से 15 दिन पहले 500 के ले गए, उन बेचारों के दिलों से पूछो क्या हाल है। ठीक है जी। भाई साहब बार बार बोल रहा हूँ, बीज अगर आप देते हैं संभल के दीजिए, किसी के बददुआएं ना लीजिए, ना बेचो, कमाई भगवान दूसरे किसी चीज में करवा देगा। ठीक है जी। लेकिन किसी किसान की बददुआ लेना, आप अगर कोई एक किसान भी ले गया ना, आपसे कोई कहता है खुदाना तो ध्यान ही नहीं देता छोटे लोगों पे या छोटे किसान पे, पूछना कितना माल लेने आए हैं ये वाले भाई साहब? 1 क्विंटल। सर आपको सबसे पहले छूट दी कि जिस माल में से समझ आए पहले आप बताओ, आप हाथ रखो, उसके बाद मैं बेचूंगा, यही बात बोली थी। ये गाड़ी लेने आए, वो 20 क्विंटल लेने आए, ये 1 क्विंटल लेने आए, लेकिन 1 क्विंटल वाले को पहले बोला कि आप माल पसंद करो, जो सा माल आप पसंद कर रहे हो वो माल में से 1 क्विंटल दूंगा, बाकी गाड़ी वाला जो लेगा वो लेता रहेगा। ठीक है जी। तो साहब जब आप बीज बेच रहे होते हैं ना, आपकी तो कमाई और घाटा वो अलग बात हो गई, किसान के सेंटिमेंट्स अलग हो गए, भावनाएं, लेकिन किसान के
भावनाओं के अलावा उसके पूरी सीजन मतलब 6 महीने साल की रोटी उसके परिवार की उसी बीज से जुड़ी हुई है। आप क्या कर रहे हो? आप अपने लालच में किसान की धज्जियां उड़ा रहे हो। जिस इंसान ने 500 550 लिया और अब आने वाले 10 दिन बाद वो 200 हो जाएगा या एक हफ्ते में ही हो जाएगा या 5 दिन में हो जाएगा, 200 रुपये और 500 में फर्क समझ रहे हैं? 300 रुपये किलो तो ये हो गया और कम से कम भी 100 रुपये किलो का वजन जाएगा। जिसने आज से 20 दिन पहले 25 दिन पहले लिया वो गीले माल थे। मैं हर पिछले साल भी यही बोला था, इस साल भी यही बोला कि डबल फसल है, आप घबराएं नहीं, जल्दबाजी नहीं करें। लेकिन कुछ बेचने वालों ने कहा कि इस बार 400 से कम बीज नहीं होगा। इंटरव्यूज में उनके रिकॉर्डिंग है ये, उन्होंने बोला अपने इंटरव्यूज में। तो बार बार मैं बोलता हूँ भैया सावधान रहो, संभल के लो, संभल के लोगे आपका फायदा, मेरा क्या फायदा? ना तो मैं ओटी बीज बेच रहा है ना मैं उसके पक्ष में हूँ। काटरगोला आपको अपना बीज बेचने के लिए बोल रहा है, काटरगोला कल बंद होता हो आज बंद हो जाए, मेरे को अगर उसे रोटी देना है किसी न किसी माध्यम से मेरे को मिल जाएगी। ठीक है जी। समझो। अब ये देखो ये माल मैं पलट रहा हूँ राणा जी, बंद कट्टा एक बार पहले दिखाना, ये बंद वो बंद कट्टा दिखाओ पहले। क्या ये बंद कट्टे में पलटने की जरूरत है ऐसे माल की? ठीक है भाई साहब, कोई पाइप तो नहीं लगी हुई? तो राणे हम तो एक एक कट्टा पलट के दिखा रहे हैं कि भैया आराम से बैठो देखो। और मजे की बात, बाबूजी बुरा नहीं मानना, एक तो मेरी वो बेवकूफ़ी है, लेकिन भाई साहब सब आप बताओ, मैंने आपसे पानी भी नहीं पूछा अभी तक, आए हुए 1 घंटा हो गया, ये मेरी नालायकी है। नहीं ना हमने चाय नहीं मैंने तो नहीं पूछा ना सर, मेरे लड़कों ने पिला दी होगी। मेरा मकसद क्या होता है कि पहले भैया माल देख लो, माल पसंद कर लो या ना लो अलग बात है, जिस मकसद से आए हो पहले वो देखो, फिर बैठेंगे आराम से चाय पानी के लिए पूरा दिन पड़ा। ठीक है जी। क्यों बोल रहा हूँ ये बात? आप जाते हैं ना वहाँ पे जो भाई साहब वीडियो सुना रहे हैं, छोड़ दो यार उसको, छोड़ आओ दो जी सब। बिरयानी खाते हैं पहले, आओ जी आपको यहाँ पे ले चलते हैं, ये हमारी घूमने की जगह है, पीछे कांड कर देते हैं। ओपन में माल पड़े राणा जी देखें, सारा ओपन में, मेरे आने से पहले सब R&D कर चुके और मेरे आने के बाद मेन R&D हो रही है, एक एक कट्टा पलट के देखा जाए। तो ये होती है ईमानदारी सर। और दिमाग से निकाल देना बीज बेचना ना बेचना, कहीं कमेंट देते हैं कि अपनी बीज बेचने की खातिर, क्या बात कर रहे हो? क्या फायदे होते हैं वो सुनो, दिखाना जी। कहाँ से हैं बताइए पहले आप। हम धार से आए, धार के किसान को 24 लाख रुपए का फायदा हुआ है सर की बात। धार के किसान को 24 लाख रुपए का कौन है जी ये भाई साहब? जी, ये अपने यहाँ पे मित्र हैं हमारे। जी के परिवार का हमारी तरफ से राजपूत समाज से जीवन सिंह राठौर को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी वीडियो देखी हम लोग गाड़ी पे 24 लाख रुपए कमा रहे देखी हैं। जो बेचने वाली लहसुन रोकी है उनका बात बेची तो मैं जानता भी नहीं, उन्होंने मेरे वीडियोस देखे, उन्होंने रोक दिया। जो पिछले साल की बात है। प्रेरणा जी दिल्ली वाले मतलब इन्होंने गाड़ी की गाड़ी भरी की भरी उन्होंने वापस से उतरवा दी, सिर्फ सर के कहने पर। सर ने जैसे वीडियो डाला कि माल का भाव बढ़ेगा, तो उन्होंने वापस गाड़ी कर दी। उनकी 5 लाख की गाड़ी थी, उनकी 24 लाख की गाड़ी बिकी 1 महीने के अंदर। इसके बाद मतलब बहुत 19 लाख का सीधा फायदा हुआ है। मतलब इसके बाद भी आज भी हमारे इधर सर की बातों पे फायदा तो उन्होंने कुछ समय रोक के बेचा ना, रोक के बेचा कि भाव बढ़ा ना, भाव बढ़ा। सर ने बोला भाव बढ़ेगा, 100% भाव बढ़ेगा, रुको। तो ऐसे फोन में बात की थी, ऐसे वीडियो नहीं, वीडियो देखकर यूट्यूब पहले वो 5 लाख की बेचने लग रहे थे। हाँ 5 लाख की गाड़ी बनती वो एक आई सर। तो अभी पता है सर की वीडियो देखी शाम को, तो सुबह वापस मन पलट दिया, वापस गाड़ी को रख दिया, वापस उतार दी। फिर उन्होंने 19 लाख रुपए का फायदा हुआ 1 महीने के अंदर उनका। और आज भी ऐसा ही करते हैं सारे किसान। सर जो बोलते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं हम आपकी, अगर सर ने बोला है कि यहाँ रखते हैं तो सारे किसान हमारे इधर के रखते हैं और बाकायदा फायदा होता ही होता है। लेकिन साहब इसमें एक बात है, एक तो धन्यवाद, अगर किसी को फायदा हुआ तो उन्होंने लोगों को बताया। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे बेचो तो धीरे धीरे बेच भी रहे हो कि नहीं बेच रहे? बेच रहे हैं। हाँ, फिर ठीक है। और पिछले साल तो रखा सबने अपनी मर्जी से, पिछले साल तो किसी ने बात ही नहीं सुनी। बहुत घाटा हुआ पिछले साल तो।
मैंने बोला था राणा जी पिछले साल बीच में बोला था कि अब खुदाना की जरूरत नहीं, अब सब खुदाना बन गए हैं। ये बात मैंने बोली थी, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने बोली थी कि अब खुदाना की जरूरत नहीं है, अब सब खुदाना बन गए। सर अगर मैं कुछ जब बता मीडियम रेट होते हैं ना नीचे, तब आपकी बात सुनी जाती है। जहाँ जो तेजी रेट हो ऊंचा जाए। गए ना, फिर आपकी बात नहीं सुनता। लेकिन उस समय पे हमने 30-30 हजार 32-32 हजार रुपए में बेचे हैं। अच्छा जी, पिछले साल की बात है, सर की बात पे, मतलब हमने बहुत काफी माल बेचा। 30,000 32,000 रुपए में बेचा जी। हमारा माल पूरा हमारे किसान को भी गाइड करते हैं हम। मैं दुकानदार हूँ, पेस्टिसाइड की दुकान है। मजे की बात देखो, ये बंदा पेस्टिसाइड की दुकान डाले हुए है। कहाँ पर है जी दुकान है? धार में, एमपी के धार में। अच्छा, धार ठीक में। है, अब इन्होंने एक बात फॉलो की हुई है। क्या नाम है साहब आपका? सरफराज पटेल। मैं जान के नाम पूछा है, सरफराज पटेल। सामने वाला कहता है जी मेरे को आपकी एक बात समझ आ गई कि धंधे में धर्म अपनाओ। तो मैं पेस्टिसाइड की दुकान तो चला रहा हूँ, लेकिन साथ साथ लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि जी खुराना जी बताते हैं गोबर और गौमूत्र, मतलब वो भैंस का या गाय का, वो इकट्ठा करके खेतों में डालो तो पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं जैविक पड़ेगी। शक्ति बढ़ जाती है उसकी। बढ़ती ना बराबर। पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि काम पेस्टिसाइड का है। फिर भी ये गाइड कर रहे हैं। फिर भी हम सर को गाइड करते हैं। आप अगर गाइड कर रहे हैं तो आपके काम में कोई कमी आई है क्या? नहीं आई ना, ये हम किसानों को फायदा दिला रहे हैं और जो सर की गाइड भी करते हैं। और सर जो जो बोलते हैं धीरे धीरे माल छोड़ो, हम भी हमारे कुछ ग्रुप बने हुए किसानों को उसमें बोलते हैं, उनको डालते हैं, सर की वीडियो डालते हैं, मैसेज डालते हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा माल निकालते हैं हमारे किसान। उससे फायदा ही होगा ना भैया। फायदा हो रहा है ना किसानों को, बराबर फायदा हो रहा है। फायदा होना चाहिए जी। तो सर अब जिनकी ये बात बता रहे हैं उनको 19 लाख मिला, मैं उनको जानता नहीं हूँ सर, ना मैं उनका नाम जानता हूँ, ना मेरे को पता कौन से गांव से, और ना मैं मेरे को कोई अहंकार हो रहा है, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है किसी को नफा करवाना। नुकसान करवा सकता हूँ, फायदा करवाना मेरी औकात नहीं है। ठीक है जी। सिर्फ गर्व हो रहा है, अहंकार नहीं, गर्व हो रहा है। पूरा सर नुकसान हो सकता है, मैं फायदा करवा कैसे सकता हूँ? और एक बात क्या, वो किसान को जैसे ही पता चला खुराना जी का माल हमारे धार में आया है, तो उसी समय मतलब सिर्फ मतलब बाइक से ही आ गए, गिरते हुए पानी में आ गए कि मतलब गीला हो रहा हो, कार को ही छोड़ा है और देखने आए कि माल लिया और पता ये गाड़ी लेके जाएंगे, इसमें माल लेंगे भी सही हो। मैंने बोला मैं 100% माल लूंगा उनसे, मतलब माल उन्होंने देखा, काटर गोला जी हाँ, है। काटर गोला ही लेंगे। मतलब खुराना जी ने बोल दिया मतलब यही लगाऊंगा, उनका ये भी कहना। तो आज इसमें भी जैसे उनके रेट कम हुए ऊटी के, आप उनको कह रहे हैं। धन्यवाद बोलिएगा इस बात का। चलो कभी धार में गए मिलेंगे जी, आपके भी इधर भी आए कभी जरूर मिलेंगे जी। तो हम बुलाएंगे सर को। ठीक है जी। तो इसके भी रेट कम हुए क्या कुछ थोड़े बहुत? किसके? काटर गोला के। सर इसको हमने उड़ने ही नहीं दिया, ये भी उड़ने थे 200 250, हम हो जाएगा 300 हो जाएगा, उड़ने ही नहीं दिया। जितना ज्यादा उड़े उतनी जल्दी नीचे गिरेगा, हमने उड़ने ही नहीं दिया, वही का वही मेंटेन है रेट। मैं तो गर्व से कहता हूँ, मैंने अगर कोई बीज बांटना चालू किया 4 महीने में एक ही भाव चल रहा है। क्यों भाई साहब, गलत तो नहीं बोल रहा? 4 महीने से एक ही भाव है, कंट्रोल करके दिखा दो कोई इस बात को। इसके क्या यहाँ से कहाँ से ऐसे मोटे माल, बढ़िया माल, और नीचे में कहाँ से शुरुआत ऐसे है जी? माल देखो जी, नीचे में चल रहा है 100-105 रुपए से लेके हाँ जी, ऊपर में 180, एकदम एक्स्ट्रा माल। हाँ जी। बाकी ये सारे माल 160-65, ये देखिए सब माल पड़ा 160-65-70 अच्छा तक जी। है। अच्छा जी, सारा बीज के लिए है जी ये टोटल? सब बिका हुआ है सर। 4 गाड़ी आई थी, चारों बिक गई मेरी। आपकी तो लॉटरी लग रही फिर। नहीं लॉटरी नहीं लग रही। एक मिनट, चाचा सामने ही बेचा है या कोई पीछे होके बेचा? इस कुर्सी से उठाओ क्या? आप ही लोगों के सामने दिया। सर कश्मीर ईमानदारी आपके की खा पास, रहे हैं। कश्मीर आपके पास, सुपर शंकर आपके पास, काटर गोला आपके पास, और सबसे पहले ऊटी भी आपके पास। जब ऊटी की बार चला दिल्ली में, सबसे पहले ऊटी भी आप। सर ये मेरे पास ही है, मैं तो यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा पूछ जी। लो। क्यों परविंदर, मैं इस फर्म में नौकर हूँ क्या नहीं हूँ? मालिक तो ये बैठा, ठीक है जी। तो हमारा क्या काम, वो उसके पास है सब चीजें, अपना तो नौकरी पे है। अभी यहाँ रेट कैसे चल रहे जी मार्केट के सारे? मार्केट कोई में हल्की सी घबराहट या हल्का सा डाउनफॉल Actually या राणा जी बिक्री क्या है, कम? घबराहट बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है चाइना लाके। और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ सबको कि इससे घबराना नहीं है हमने, इनकी नस मेरे को पता है। वो मैंने सबको बोल दिया था कि ये 150 से नीचे आए ये बिलबिला जाएंगे, जैसे
एक वो भाषा नहीं यूज करनी चाहिए, वो ना, भी ना, मेरे गलत नहीं। सम्माननीय लोग हैं, लेकिन अगर किसी को दिक्कत दो तो पै पै कहने लग जाता है, तो उनको अगर 150 से कम हो जाएगा तो बहुत लंबे लॉस होते हैं। और हमारा जो किसान है या हमारा व्यापारी है, वो अगर मोटा माल 150 का बेचता है तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी। समझ रहे हैं? हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अब क्या माहौल बनाया जा रहा है भाई साहब, चाइना आ गया, कैसे भी लोग घबरा के बेच रहे हैं। अभी करंट में 2 दिन पहले जो चाइना से इंडिया का व्यापार खुला, उधर से नाथुल्ला दादा से, शायद वही जगह है ना, इंडिया ने व्यापार खोला चाइना का, तो उसमें बोल रहे हैं कि जी लहसन की तो अब गत खराब हो जाएगी। तो बोले क्या गत खराब हो जाएगी भाई साहब, थोड़ा समझा दो कि चाइना में लहसन क्या भाव है और इंडिया में वो क्या भाव बिक जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशंस रखिए। मैं शुरू से बोल रहा हूँ धीरे धीरे बेचते चलिए, रोकने के लिए एक बार भी नहीं बोला, पूरे साल हो गया। तो जिन्होंने सुबह शुरू से देखते आ रहे हैं और बेचते आ रहे हैं, अगर किसी में 200 कट्टा होगा, अभी तक वो अपना 100 कट्टा 125 कट्टा बेच चुका होगा, ठीक है जी। तो रह गया 75 कट्टा। तो उसमें क्या उसको नुकसान हो जाएगा, क्या नफा हो जाएगा। ऐसे ही कैलकुलेशन 2000 कट्टे वाला भी कर ले। अगर किसी में 2000 कट्टा होगा, अगर वो धीरे धीरे बेच रहा होगा, वो कोई टेंशन नहीं है उसको। अगर आगे कोई 10-20 कम भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ रहा, अभी हो नहीं दे। साथ में बता दो अभी कोई कम नहीं हो रहा, और इन भाव में 5-10 ऊपर नीचे कोई वैल्यू नहीं रखता, ये भाव वो है। अब आ जाते हैं हिमाचल वाले, उनको थोड़ी घबराहट दे रहे हैं कि जी सब, और हकीकत भी है, सबसे बड़ा असर पहला हिमाचल भी आएगा चाइना माल आने से या विदेशी माल आने से। ठीक है जी। तो साहब आप ऑलरेडी एक ऐसे भाव में हो जिसमें मैंने आज से महीने पहले भी बोला था कि भैया बहुत अच्छा भाव बेचो, आगे मत आएगा ले लेंगे। तो जो बेच रहे हैं और जिन्होंने बेचा वो फायदे में, ठीक है जी। जिन्होंने नहीं बेचा तो भी घबराओ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके बेचते चलो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपका 200 का माल 100 पे आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बेचते चलो। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। रेट टिके हुए हैं अभी वही के वही सारे। ठीक है, 5-10 रुपए नीचे रहना ही चलेगा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, घबरा के एकदम उड़ा दिया तो सब बनेंगे। ठीक है जी। अपना जो बेचने की स्पीड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने को एक एवरेज बना लो, हमारे पे इतना माल पड़ा है, इतने महीने, उस हिसाब से हमने बेचना है। किसी को जल्दी फ्री होना है। अब जैसे एक मेरा टच में है, वो क्या है, मेरी तो भैया जनवरी में शादी है और दिसंबर में हमने खरीदारी करनी है, तो मैं तो नवंबर तक फ्री होना चाह रहा हूँ। तो उसने अपने जितना भी माल पड़ा है उसे उसको नवंबर तक बांट लिया कि मेरे को हर महीने इतना माल बेचना है, तेजी या मंदी देखी जाएगी। ठीक है जी। आप कहते हैं मेरे को आगे नहीं देखना, अभी निपटा लो, लेकिन घबरा के नहीं निपटाओ। मकसद क्या है ये बातें बताने का कि पहली बात हमारे को किसी के रूमर में नहीं आना, माल आ रहा है तो आने दो ना, और माल रोकने नहीं, माल बेचते चलिए। माल बेचा होगा, आगे डाउन आएगा तो आप खरीद पाओगे, या नहीं भी खरीदा तो टेंशन फ्री होगे, उस हिसाब से चलो। अब हमारे भाई साहब बैठे, इन पे 1000 कट्टा है, काटर बोला, मैं यार मेरे को 1000 कट्टा है। मैं कहा कट्टा छोड़, इतनी गाड़ी 1000 कट्टे में, खैर 4, मैं तो वैल्यू क्या रखती है, इधर तो एक दिन में बेच रहे आप। अभी बेच दी। तो ये समझाने के तरीके होते हैं। क्यों भाई साहब, आप जब 1000 कट्टा बोले थे आप घबरा रहे थे, बुरा नहीं मानना, और जब मैंने बताया गाड़ी कितनी, आपने कहा 4, तो फिर टेंशन किस चीज की। तो यही चीज है सर, ये बुद्धि है, इसको जैसे आप चलाओगे चल पड़ेगी। हमारे पास पूरे के पूरे 5 महीने, 5 कैसे है जी? अगस्त चल रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, दिसंबर तक 5 महीना है। जनवरी ऊपर वाले पे है तो सब चीज ऊपर वाले पे, लेकिन मौसम क्या बैठता है, मौसम किस करवट बैठता है। लहसन जो बोया जाएगा, अभी तो बोया ही नहीं गया, बोया जाएगा तो कितनी स्पीड से आएगा, जल्दी आएगा, लेट आएगा, ये सब मौसम पे निर्भर है। हम उस छठे महीने को तो ले ही नहीं दे, तो भी तो 5 महीने पूरे हैं आपके पास।
ठीक है जी। तो किस चीज का डर है? और जब मरेंगे ही, जब देख रहे वो आ ही गए, आन दो, फिर हम 50 उड़ाएंगे। चोट दुश्मन को वो मारो कि वो आने वाले 10 साल तक गूंज याद रखे। तो एक पिक्चर आई थी अनुपम खेर की और दिलीप कुमार जी की कि थप्पड़ की गूंज ऐसी होनी चाहिए, याद रखी जाए। ऐसे ही थी चाचा, देखी थी वो पिक्चर किसी ने, थप्पड़ मारा था। हाँ। दिलीप कुमार जी थे वो जेल के वो थे अधिकारी, और वो जेलर थे, और वो था एक डॉन या वो आतंकवादी। तो साहब दुश्मन से घबराओ नहीं, अपने हथियार हमेशा रेडी रहने चाहिए। और किसान और व्यापारी में हथियार होता है उसका माल। अगर आपने घबरा के अभी बेच दिया, ना तो ले पाओगे ना कुछ कर पाओगे। जब तेजी आएगी बेवकूफ़ों की तरह सिर्फ पकड़ के देखते रहोगे उनको, ठीक है जी। कि यार मेरे पास तो माल ही खत्म हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि माल रोक के रखना है, सिंपल सा फंडा है, वही तरीका अपनाइए जो मैं शुरू से कहता हूँ। और जो शुरू से इस चीज़ में चला वो आराम से मौज ले रहे हो। एक भी आदमी ये नहीं कह सकता उसको घाटा हुआ होगा। ठीक है राणा जी, ठीक है जी। राम 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 राम। जी, राम। मेरे को लगा दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनके ये मोबाइल नंबर है जी। कोर्ट में घूम गई आवाज। भाई साहब जज ने तो लंका लगा दी वकील ने। इसको पेश करो भी 1 घंटे में इस आदमी को। तो देखा सर वो थोड़ा